अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आप सबका वेलकम है जी। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में हम लोग इफ़ वाला जो चैप्टर है सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है उसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसकी एग्जांपल करके देखी हम लोगों ने। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि वो क्या होता है, उसको प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखा। आज हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस अगर ट्रू हो जाएँ तो वो किस तरह से वर्क करती है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हमारी वीडियो हमारे नोट्स और समझाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये वाला आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। क्या होता है कंप्यूटर क्लासेस के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से हल किया जाता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, हम लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर कोई भी एक ईयर लेना है, ईयर मतलब साल लेना है, और फिर हम लोगों ने देखना है कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा जी, लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसके अंदर आप लोगों का फेब जो होता है ना, मोस्टली जो होता है ये 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसके अंदर आप लोगों का जो फेब होता है ना वो 29 डेज़ का हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि क्या ये लीप ईयर बनता है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना ये प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज के अंदर अपना एक चैप्टर डिस्क्राइब किया था, अपना एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम की समझ नहीं आती है तो मेरा वो लेक्चर देख लीजिए। हैश एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंक्लूड हमारा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, iostream.h ये हमारी हेडर फाइल होती है और हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों के प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस पर। वॉइड हमारी एक रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो नल रिटर्न कर रही होती है। ये एक टाइप होती है, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है इसके बारे में भी। उसके बाद मेन हमारा जो होता है ये मेन फंक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल द स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन अ मेन बॉडी। ठीक है, इसके बगैर हमारी जो मेन बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोगों की बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंट वाई, अब वाई क्या है, एयर, एयर का फर्स्ट लेटर क्या होता है वाई, इसीलिए मैंने ये वाई ले लिया है। उसके बाद इंट में मैंने लिया, आप लोगों को पता है जो एयर होता है वो हमेशा इंटीजर में ही होता है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ होता है। फंक्शन की ये मैंने इसको फंक्शन इसीलिए कहा है क्योंकि जहाँ पर भी ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं वो आप लोगों का फंक्शन ही होता है। एंटर है एयर, चूँकि यूज़र से रन टाइम पर लेना, इसीलिए उसका तरीका ये होता है कि आप लोगों ने सी आउट में एंड लिखा होता है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, एंटर एयर, जो कुछ आप लोगों ने लिखा होता है वो एज इट इज़ शो हो जाता है। जब ये आप लोगों की स्क्रीन पर शो होगा तो आप लोगों ने एयर को एंटर करना है। अब अगर मैंने यहाँ पर लिया है जी 2004, ठीक है, ये मेरा y के अंदर स्टोर हो जाएगा। इफ़ y मॉडुलस 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इक्वल कहते हैं, लेकिन अगर एक होता तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ हो रहा था। अब 2004 जो है वो हमारा एयर का नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर इसका मॉडुलस लेना है तो 2004 का मॉडुलस लेने का ये तरीका होता है, 4 पर लेना है तो 4 5 are 20, ठीक है, बाकी बची 0 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये, उसके बाद ये देखें आप लोग 4 5 are 20, ठीक है। अब ये वाला जो 0 होता है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये वाला जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। 4 1s are 4, ठीक है। ये क्या बचा, बाकी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर हो जाता है इसका रिमाइंडर 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर हमारा जो है वो इस स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ लीप एयर, ठीक है, ये हमारा लीप एयर लिखा हुआ है। उसके बाद अब वाई में जो कुछ भी पढ़ा, अब आप लोगों ने वाई के अंदर क्या स्टोर किया था जी, 2004 मैंने स्टोर किया था, ठीक है। तो ये उसके बाद
अब अगर यहाँ पर मैं 2005 ले लेती हूँ, सपोज़ करें यहाँ पर मैंने 2005 ले लिया। अब 2005 के साथ वो रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, 4 5 आर 20, ठीक है, 0 ऊपर चली गई, यहाँ पर बचा 5, अब 4 1 आर 4 और बाकी रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इफ़ वाली कंडीशन है वो फॉल्स होने की वजह से हमारा कंट्रोलर डायरेक्टली मूव कर जाता है स्टेटमेंट की तरफ, एल्स वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी दिस इज़ नॉट लीप ईयर। ये उस टाइम होता है जब आप लोग यूज़र से लिया हुआ, ऊपर जो यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू आप लोगों ने लिया वो 2000 पहले 4 ली थी, तो वो लीप ईयर हम लोगों ने कर लिया था इफ़ वाली कंडीशन की वजह से। इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हुई थी जिसकी वजह से हमारी ये डिस्प्ले हो गया था दिस इज़ अ लीप ईयर। लेकिन अब हम लोगों ने चूँकि ईयर भी चेंज कर दिया, इसीलिए हमारा जो है वो रिमाइंडर हम लोग लेंगे तो वो 1 बचता है, जिसकी वजह से वो इफ़ वाले पार्ट की कंडीशन को फॉल्स करते हुए आगे एल्स वाले पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। वाई में जो कुछ भी पढ़ा, अब आप लोगों ने वाई के अंदर लिया है जी 2005, सही है। गेट जो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की जो आउटपुट होता है ना प्रोग्राम का, उसको स्क्रीन पर रखने के लिए यूज़ होता है जितनी देर आप लोग चाहें। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 10 के साथ आप लोगों का ये प्रोग्राम एंड होता है। आई होप कि इफ़ एज स्टेटमेंट के बारे में जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया लीप ईयर वाला, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारी समझाने का मेथड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ़ एल्स स्टेटमेंट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।